चलो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल में क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर ए रेजिडेंट है इंडिया के, एज है 66। इनकी लॉटरी से इनकम कितने की है? 10 लाख की। किसी को 1 लाख दिख रहा है, उसको दिनौंदी हो गई, अपना इलाज कायदे डॉक्टर का कराए, ठीक है ना, ध्यान रखोगे इसको। तो ये 1 लाख नहीं बेटा, 10 लाख है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी चेक करो, सॉरी उसके नीचे दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितने का है? 30,000 का है। फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने की है? एक 80 की है। पेंशन कितने की थी? 290 की है। सैलरी में जाएगा 50,000 डिडक्शन हो गया आपका, कितना आ गया आपका यहाँ? 2,40,000 रुपया, ठीक है। फिर एनएससी परचेज किया उसने, 80C का डिडक्शन मिलेगा, कितने का? जितने का परचेज किया। कितने का परचेज किया? 1 लाख का। ध्यान रखोगे, इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30 का, इन सबको ऐड कर लोगे तो हमारा जीटीआई आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम कितने का? 14,50,000 रुपए का। डिडक्शन माइनस कर दो, हमारी टोटल इनकम आ जाएगी कितने की? 13 लाख। देर से लगवा रहे तब नहीं लिखिए हैं, वो नहीं लिखिए, लिखे तो है। जल्दी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, कहने कैलकुलेट करोगे। हो गया बेटा। हो गया बेटा, टैक्स लायबिलिटी आ गई सबकी। चलो देखो भाई, टैक्स लायबिलिटी अगर निकालेंगे तो आपको यहां ध्यान रखना है, हमारी जो टोटल इनकम है, ध्यान से देखेंगे यहां पर, वो कितने की है? 13,50,000 की। इसमें से माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है? 30,000 का है। और 10 लाख की क्या हमारी लॉटरी है, तो बचा कितना है यहां पर? 3,20,000, ठीक है। तो जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे अप टू ₹3 लाख तक, टैक्स क्या आपका 0 है। नेक्स्ट 20,000 पर कितना परसेंट है? 5% है। 5 दूनी 10 होगा ना, ये 1,000 आ गया। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 का 20%, 6,000। फिर लॉटरी 10 लाख का 30%, ऐड कर लो। हाँ, फिर इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, क्या ऐड कर देंगे? कितना? कितना आ गया ये?
3,19,280 इतना नोट कर लो आप। पहले लिख तो लो, सबको पता है टीडीएस कटेगा 20,000 की। तुम बेवकूफ हो ना बेटा, इसलिए तुमको नहीं पता। आपको पता है कि लॉटरी जो है हमारी 10,000 के ऊपर है, इस पे टीडीएस कट गया होगा। 3,19,280 में से क्या माइनस कर दो? 19,280 की क्या है हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी? उन्नीस नहीं आया ना तुमको? क्या समस्या है 19 में? बाकी सब आ गया है। हो गया ये तो बता दो। उन्नीस तो किया ही नहीं मैंने। चलो देखो 19 में क्या है। आ गया। चलो 19 पहले अपने से लगाओ, चलो काय से लगाओ, सफा सफा लगाओ। आगे डिडक्शन क्यों नहीं हुआ है? इसमें लिखा है टैक्सेबल। तो बस पूछ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होती है इसलिए मेरी चीजें। जब तक क्या लिखा है देखो उसमें, टेबल इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा है। कंप्यूटेड लिखा हो तो समझ जाओ कि माइनस नहीं करना है। हाँ बस अभी तो बस ही है इतना। हम्म कर दिया 19। कर रहा हूँ ना करे ना ट्राई करें। सोना हो तो देखो, तुमने भी माइनस किया था क्या? करना भी नहीं। कंप्यूटेड लिखा है या ग्रोस नेट सैलरी लिखा है? सुनो ध्यान रखो, कंप्यूटेड सैलरी लिखा है, नेट सैलरी लिखा है, टैक्सेबल सैलरी लिखा है, तो 50,000 माइनस करने की जरूरत नहीं। ठीक, ला 19 कौन बोर्ड पे लिखी? कहा 19? बस सफा सफा नहीं लिख पाते। अरे वो अपनी लगाते तो आ जाते हैं आंसर, सफा सफा करते तो आंसर नहीं आते। अरे पेपर में लगा लेंगे, पेपर से वर्किंग नोट के साथ करेंगे। फोटो भी नहीं आ रही तो ये ऐसे बुक निकल में रहा दिया है। गया था सर, आपके नोट से ढूंढा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट वाला। क्या क्या कौन कौन सी सैलरी माइनस? हो गया? बस एक ही बार बताता था। बैंक इंटरेस्ट कंप्यूटेड नेट और माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं फ्लेक्सिबल नहीं। चलो भाई 19 पे आओ जल्दी से। जल्दी करो भाई, ही मत क्या कर जल्दी। पहला क्या है आपका? इनकम फ्रॉम
नहीं है। फिर क्या है? नहीं है तो ऐसे इधर देखो, जिसको नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, नहीं है, छोड़ दो, डैश मार दो। तीसरे में आ जाओ, लिखो कैपिटल गेन में क्या क्या भैया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कितने का है और शॉर्ट टर्म कितने का है? कुछ कैरी फॉरवर्ड सेटअप तो नहीं है? कितना आ गया ये आपका? फिर बस संध्या तुम्हारे पास चल मान तुम्हारा चलो इधर देखो भाई, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, ये भी पीजीवीपी है, देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चेक कर लो भैया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या है। बैंक इंटरेस्ट कितने का है और क्या है? नोट कर लो यहाँ तो। कितना आ गया ध्रुव? नोट कर लीजिए यहाँ तक। फिर रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। बताओ भाई, डिडक्शन कहाँ कहाँ मिल रहा है इनको? 80C में क्या क्या है? NSC 8 कितने का और पीपीएफ भी है? 80 DD काहे के लिए है? क्या खर्च किया उसने? 15,000 मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। और क्या है? 50% अनलिमिटेड। टोटल डोनेशन कितना दिया उसने? तो 12,500, आधा उसका कर दोगे तो हमारा टोटल इनकम कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? नोट कर लो भैया ये।
आगे बढ़े, फिर टैक्स लायबिलिटी पे आए। थक गए क्या शिवांश? चलो इसके बाद छोड़ देना, ठीक है। आ जाओ भाई, टैक्स लायबिलिटी पे आओ। चलो इधर देखो, $5,24,500। इसमें से एलटीसीजी कितने का है? और कोई है इसमें? 25,000 की लॉटरी माइनस कर दो, कितना आ गया? यहां तक कोई समस्या बताइए। एज कितनी है इसकी? नहीं दिया है। तो यहां पर आपको पता है अप टू ₹2,50,000 तक क्या है भैया ये। फिर नेक्स्ट 9,500 पर कितना कितना 475। फिर एलटीसीजी पर कितना? 48,000 ना। फिर कितना टोटल कर लो? 55,975। शेष लगेगा कितना परसेंट? 22। कैसे लगा? 55,975 का 4%। कितना आ गया टोटल? 5,821 ठीक है। टीडीएस किस पर कटेगा? लॉटरी पर। कितना माइनस कर देना है? कितना आ गया? 507। ये हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी, नोट कर लीजिए। लॉटरी 10 के ऊपर है तो टीडीएस काट दिया करो, ठीक है। 5 के ऊपर वही कर जाते। जितना होगा। कितना है? अब लॉटरी का रेट तो पता है 30% है। भाई यहां तक कोई समस्या बताइए आप लोग। चलो फिर यहां तक लगा के आओ, बाकी